Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में रोलीज थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट, प्रूफ एंड सम एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेटमेंट इज इफ अ फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल a b। मीन्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि एक क्लोज्ड इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूस है। आप सब जानते होंगे कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, एक ऐसा इंटरवल जिसमें a और b दोनों इंक्लूडेड हों, तो उसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। फिर वही फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल a b में, ओपन इंटरवल मीन्स जिसमें a और b इंक्लूड नहीं होंगे, और फिर अगर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी हो तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा ए बी में सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हुई स्टेटमेंट ऑफ रोलीज थ्योरम कि इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारे पास ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो बाय property of continuity we know that the function f(x) is as f(x) is continuous in closed interval ab, so it must be bounded. So it is bounded and attains its bounds बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमें ये पता है कि अगर एक फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल में तो ये बाउंडेड भी होगा और ये अपने लोएस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को भी अटेन करेगा। तो हम ये सपोज कर लें लेट m बी इट्स लोएस्ट अपर बाउंड एंड स्मॉल m be its greatest lower bound। Capital M will be its LUB and small m will be its GLB। ये हमने कंसीडर कर लिए। अब दो केस अराइज होते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन f(x) is equals to m is equals to m, मीन्स कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m। इस केस में हमारा फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। f(x) इज कांस्टेंट और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। तो ये हमारी इस केस में रोलीज थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब सेकेंड केस है, केस सेकंड है व्हेन m इज नॉट इक्वल टू m। इस केस में हमारा फंक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। इस केस में हम कंसीडर कर लेंगे लेट f c1 इज इक्वल्स टू m। एट द पॉइंट c1 फंक्शन की वैल्यू हमारी m है विच इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। हम ये जानते हैं कि एज m इज ग्रेटेस्ट, m इज लोएस्ट अपर बाउंड, ये सबसे बड़ा बाउंड है, तो हमारी एफ c1 की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होगी। एज एफ c1 हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू among all f(x) where x belongs to ab। so f c1 प्लस h से भी ग्रेटर देन होगी एफ c1 की वैल्यू और f c1 माइनस h से भी ग्रेटर देन होगी f c1 की वैल्यू बिकॉज इट इज लोएस्ट अपर बाउंड। नाउ हमें ये पता है कि हमारा फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल भी है, तो हमारा फंक्शन एज f(x) इज डिफरेंशिएबल, सो राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज r f डैश c1 and left hand derivative that is LHD L f dash c1
एग्जिस्ट। क्योंकि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए बी। एज C1 बिलोंग्स टू ए बी, तो C1 पर भी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे एंड बोथ हैव सेम वैल्यूज, बोथ शुड हैव सेम वैल्यू। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल्स टू C1, दैट विल बी इक्वल टू एफ C1 प्लस एच माइनस एफ C1 अपॉन एच। और हमें ये पता है कि एफ C1 हमारा एफ C1 प्लस एच से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 आएगी। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एल एफ डैश C1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ C1 माइनस एच माइनस एफ C1 अपॉन माइनस एच। यहाँ पर भी एफ C1 इज ग्रेटर देन एफ C1 माइनस एच, तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हैं, आर एफ डैश C1 इज इक्वल्स टू एल एफ डैश C1, so it must be equal to 0, तो हमारा f डैश C1 is equals to 0 आ गया। Similarly, if we take lower bound that is f C2 is equals to m, तो हमारा f डैश C2 is equals to 0 आ जाएगा by property of derivative। तो इससे हम ये derive कर सकते हैं कि f डैश C is equals to 0 for all C belongs to AB। तो ये हमारी रोलीज थ्योरम को वेरीफाई करती है कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, देन एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी। नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो हमारा फंक्शन एज fx is polynomial in x, so it is, first condition है हमारी, it is continuous in -1 to 1। as it is a polynomial so it is differentiable also, it is differentiable in -1 to 1। अब हम फाइंड करेंगे एफ ए एंड एफ बी। एफ ए होगा F1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड एफ बी होगा F-1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि F1 इज इक्वल्स टू F-1, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x is equals to 0, it means c is equals to 0 which belongs to -1 and 1। तो here जो हमारा c आया वो -1 और 1 में बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए ये रोलीज थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, ये फंक्शन हमारा रोलीज थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x इन इंटरवल 0 से π/2। तो ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा साइन 2x कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो फर्स्ट कंडीशन एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन 0 इज लेस देन इक्वल टू π/2। अगर हमें ये फंक्शन को देखकर पता नहीं चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो आप इसको प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। वो आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी की, कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to π/2। अब हम चेक करेंगे एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी।
एफ ए मीन्स f0 that is equal to sin 0 that is equal to 0 and f pi by 2 is equals to sin 2 into pi by 2 that is equal to sin pi that is also equal to 0. तो हमारा f is equals to f b आ गया, f0 is equals to f pi by 2. क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसीलिए हमारा f डैश x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और f डैश x हमारा हो जाएगा 2 cos 2x that is equal to 0. It means cos 2x is equals to 0. cos हमारा 0 होता है पाई बाई 2 पे, cos 2x is equals to cos पाई बाई 2. जब एंगल्स कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 2x. 2x is equals to पाई बाई 2, तो इससे हमें x मिल गया पाई बाई 4. अब ये हमारा पाई बाई 4 इसमें बिलोंग करता है 0 और पाई बाई 2 के बीच में, तो इट मीन्स हमारी रोलीज थ्योरम वेरीफाई हो गई. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर 2/3. अब अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 प्लस 2/3 एक्स माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/3. इसको हम लिख सकते हैं 2/3 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द पावर 1/3. अब हम ये देखेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर में अगर हम x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 1 और 1 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है. एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल. अब क्योंकि रोलीज की तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन हमारी वेरीफाई नहीं हो रही है तो हेंस रोलीज थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड. अगर हमारी कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारी रोलीज थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी. तो इस वीडियो में हमने देखा रोलीज थ्योरम, स्टेटमेंट, प्रूफ एंड सम एग्जांपल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.